Hi Soul family, welcome to Luminate Tarot. I hope you all are doing well. Welcome to all my new subscribers. We welcome you in. आज का टॉपिक ऑफ द रीडिंग इज व्हाट इज माय व्यूअर्स करंट एनर्जी। क्या है मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, तो जब भी आपकी नज़रों से गुजरे उस वक्त आपके लिए मैसेज है, वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपके साथ रेजोनेट करते हैं, और अननेसेसरी मैसेजेस अपने ऊपर इम्पोज मत करिएगा। लेट्स बिगिन द रीडिंग एंड सी के व्हाट इज माय व्यूअर्स करंट एनर्जी। क्या है मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी। मैंने कुछ 6 दफ़ा रीडिंग बनाई है, और 6 दफ़ा मैं जो है वो रीडिंग शुरू करने से पहले खुल के हंस रही हूँ। ठीक है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्यों हंस रही हूँ, लेकिन मुझे बड़ी हंसी आ रही थी। इंट्रो में ही मैं 6 दफ़ा मतलब फिट्स ऑफ लाफ्टर पड़ रहा था मुझे कि मैं हंसी जाऊँ हंसी जाऊँ हंसी जाऊँ। देन आई रियलाइज कि ये आप लोगों की एनर्जी है कि मैं हंस रही हूँ इतना। अब क्यों हंस रही हूँ, आई स्वेयर मुझे अभी तक तो नहीं पता, बट अगर मुझे पता चलता है रीडिंग में तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि हंसी किस चीज़ की थी या हंसी किस बारे में थी। बट लेट्स सी कि क्या है मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी। क्या है मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी। व्हाट इज़ माय व्यूअर्स करंट एनर्जी। क्या है मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी। ओके, इतने तेज़ी से कार्ड्स निकले हैं, क्या चल रहा है। 8 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। Knight of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Page of Wands, Leo, Sagittarius, Aries. 5 of Pentacles. क्या है current energy for my viewers? Okay. Ace of Wands, Leo, Sagittarius, Aries. क्या है current energy? 9 of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. Bottom of the deck, the Empress. क्या है मेरे viewers की current energy? What is my viewers current energy? The Hierophant. क्या है मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी। क्या है मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी। 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके 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 ओके। सो गाइस, आप मूव ऑन कर रहे हैं किसी चीज़ से, किसी सिचुएशन से। किसी ने आपके साथ धोखा दिया, ख्वार कराया, ज़िंदगी बर्बाद कर दी। वॉट एवर द सिचुएशन वॉज, आपकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है। ठीक है ना, आपकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है, और बहुत तेज़ी से आप जो हैं वो मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं अपनी लाइफ में। मैनिफेस्टेशन पावर्स आपकी इस वक्त बहुत ज़्यादा हाइटेंड हैं। बहुत ज़्यादा जो है एबिलिटीज़ आप में हैं मैनिफेस्ट करने के लिए। अब वो नमाज़ों के ज़रिए हो, तहज्जुद के ज़रिए हो, कुरान के ज़रिए हो, आई डोंट नो, लेकिन कुछ तो है जो आप कर रहे हैं जिसकी वजह से आपकी मैनिफेस्टेशन जो है वो बड़ी एक पॉइंट ऑन पॉइंट है। ठीक है ना। और क्या है आपकी करंट एनर्जी। आप लीप ऑफ फेथ ले रहे हैं किसी चीज़ की तरफ, या तो किसी पर्सन की तरफ लीप ऑफ फेथ ले रहे हैं, या किसी अपॉर्चुनिटी की तरफ लीप ऑफ फेथ ले रहे हैं। यू वुड नो योर सिचुएशन बेटर, लेकिन किसी ने आपको जो धोखे में रखा था, जो टॉर्चर सेल में रखा था, जो एंग्जाइटी का शिकार बनाया हुआ था, जो आपकी ज़िंदगी ख़राब करके रखती थी, लिटरली झंड करके रखती थी, उस सब कचरे में से आप निकल रहे हैं। सही है, इस पर्सन ने आपको लिटरली कचरा ट्रीट किया है। ठीक है, और कचरा ट्रीट तो किया ही किया है, लेकिन कचरा फील भी कराया है। बट आई फील कि एक फ्रेश एनर्जी आपकी सराउंडिंग्स में आ रही है, एक फ्रेश अपॉर्चुनिटी आपके सराउंडिंग्स में आ रही है, एंड समथिंग इज़ रियली रियली शिफ्टिंग हियर, क्योंकि यहाँ पर आया है व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड। चीज़ें बहुत तेज़ी से आपके लिए शिफ्ट अराउंड हो रही हैं आपके फेवर में। ठीक है, थिंग्स विल कम सडनली, बहुत सडन चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी, इन द सेंस कि बहुत सडन चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। एंड जो आप अकेला महसूस करते थे, अकेला तन्हाई में रोते थे, धोते थे, जो भी करते थे, वो सारी चीज़ें अब जो है चेंज अराउंड हो रही हैं। बिकॉज जस्टिस का कार्ड अभी यहाँ आया नहीं है, बट मैं फिर भी बोल दूंगी कि बिकॉज यू आर गोइंग टू गेट योर जस्टिस। ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपके लिए जो हैं वो शिफ्ट अराउंड हो रही हैं बहुत तेज़ी से, एंड अबंडेंट होने वाले हैं आप। अगर पैसे की किल्लत थी, पैसे नहीं थे, पैसे
कामों में फंसे हुए थे, कोई आपको काम नहीं दे रहा था, या वट एवर द सिचुएशन वॉज, वो भी आपके लिए शिफ्ट अराउंड हो रहा है। आप लिटरली अपनी जी जान मार के जो है वो मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं। अब जैसा भी फैसला हो, जैसा भी हो आगे, आपको नहीं पता, लेकिन ये है कि आप अपने लिए मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं, एंड इट इज़ ब्रिंगिंग अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस फॉर यू। आपके लिए बहुत सी चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं, बिकॉज आप अपनी लाइफ में एक बड़ा ही करेजियस स्टेप ले रहे हैं, जो कि है ज़िंदगी में आगे बढ़ना। ठीक है, जिसने धोखा दिया, जिसने जो है, ये देखें, आई एम नॉट इवन जोकिंग, एंड यू नो लुक एट दीज कार्ड्स। जस्टिस का कार्ड मैंने जस्टिस पहले ही रीडिंग में अनाउंस कर दिया था। मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड हूँ, मैंने पहले ही रीडिंग में अनाउंस कर दिया था जस्टिस, लेकिन आई कुड सेंस इट। तो जस्टिस इज कमिंग फॉर यू, हैप्पीनेस इज कमिंग फॉर यू, एंड a brand new love offer is coming for you. Beautiful guys, beautiful, I mean it's amazing. तो बहुत ही कुछ अच्छी चीज़ें मैनिफेस्टेशन में आपके लिए आ रही हैं। जो अकेले आपने टाइम काटे हैं, जो अकेले आपने टाइम जो है वो फील किया है, अनहील्ड चीज़ें फील की हैं, लोगों के फजूल के इमोशनल बैगेजेस आप पे डंप किए गए हैं, इमोशनल साइकोलॉजिकल इश्यूज उस पर्सन को थे लेकिन आपको नफसियाती बना दिया। मतलब जो भी ट्रैश था वो सारा आप अपने कचरा कुंडी में जाके फेंकने लगे हैं, और अपनी लाइफ ब्रांड न्यू बिगिनिंग के साथ जो है वो स्टार्ट करने लगे हैं। ब्यूटीफुल एनर्जी। अगर आपने इससे पहले वाली जो रीडिंग देखी होगी, उसमें एक सनफ्लावर का कार्ड आया था, आई थिंक फर्स्ट कार्ड था ऑफ द होल रीडिंग, जिसमें था कि हु व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट इन योर लव लाइफ, ये था टॉपिक रीडिंग का। और उसमें एक मुरझाया हुआ सनफ्लावर था, बट लुक एट दिस, लुक एट दिस शिफ्ट देखें आप, लिटरली शिफ्ट देखें। और मेरी एक्साइटमेंट में ना मेरे वर्ड्स भी सही से नहीं निकल पा रहे हैं। सो शिफ्ट देखें आपके, मतलब वो सनफ्लावर और इस सनफ्लावर, मतलब ये खिल सा गया एक सनफ्लावर एक किस्म का एक ही दिन में जो मुझे इतनी हंसी आ रही थी, वो इसीलिए आ रही थी बिकॉज आपकी लाइफ में बहुत फास्ट चेंजेस आ रहे हैं, और बहुत ही एक अबंडेंट लाइफ शुरू होने वाली है आपकी। ब्यूटिफुल एनर्जी। एंड एम्परर, एरीज की एनर्जी, स्ट्रॉन्ग समवन इज कमिंग फॉर यू। ठीक है, कोई बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, कोई बहुत ही बुर्दबार किस्म का इंसान आपकी तरफ जो है वो आ रहा है, जो आपको या तो कमिटमेंट ऑफर करेगा या लव ऑफर करेगा, जो आपको लिटरली ही इज गोना ब्रिंग यू बैक टू लाइफ। ठीक है ना, ऐसा लग रहा है कि वो आपको वापस से अपनी ज़िंदगी में जीना या खुश रहना सिखाएगा। तो ब्यूटीफुल एनर्जी, आई एम लविंग द एनर्जी। मतलब इतने खूबसूरत कार्ड्स, एम्परर टू द एम्प्रेस। ठीक है ना, जो आपको डिजर्व करता है वही आपकी तरफ जो है वो आएगा, और जो कचरा कुंडी और कचरे लोग थे वो सारे आपकी ज़िंदगी से बाहर निकल जाएंगे। और अच्छा है, प्लीज़ अभी निकाल दें, आगे इनको लेके जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी कहीं ना कहीं आई वुड से कि कुछ कन्फ्यूजन्स आपकी लाइफ में क्रिएट होंगी, और क्यों होंगी, क्योंकि कोई दोबारा से री एंटर करेगा आपको जो है वो तंग करने के लिए। ठीक है ना, तंग करने के लिए री एंट्री ज़रूर होगी किसी पर्सन की, लेकिन इतनी अजियतनाक सिचुएशंस के बाद आई डोंट थिंक कि आप पीछे मुड़ के कभी देखना भी चाहेंगे। आप उस पूरी सिचुएशन को, उस पूरे हिस्से को अपनी लाइफ के ना दफना देंगे, एंड दफना भी देना चाहिए, बिकॉज इतनी ज़्यादा अबंडेंस और इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट, इतना ज़्यादा लव, इतना ज़्यादा केयर एक रीडिंग में आ गया। मतलब वही अगर आपको देखना है तो वो कार्ड देखने के लिए आप सिर्फ रीडिंग पे चले जाएं, एंड यू विल सी द काइंड ऑफ इम्पैक्ट वो जो सनफ्लावर था वो कैसा था, तो वो आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि मैं कहने की कोशिश क्या कर रही हूँ। बट लेट्स सी के व्हाट इज माय व्यूअर्स करंट एनर्जी, क्या है मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी, व्हाट इज माय व्यूअर्स करंट एनर्जी। एक्सपेक्टेशन, प्रिविलेज्ड लेडी, डिस्पेयर। कोई बहुत सैड है, आपको याद कर रहा है, गॉसिप कर रहा है, आपके बारे में बातें कर रहा है। अब भाई करते रहे, हम बातें क्या कर सकते हैं, हम तो ज़िंदगी में आगे बढ़ने लगे हैं। कॉफिन ख़त्म हो गई हैं चीज़ें, आप शायद ट्रैवल कर सकते हैं, कोई लवर आपके इर्द गिर्द हो सकता है जो आपको कब से नोटिस कर रहा है और आप ही उस पर्सन को नोटिस नहीं कर रहे।
सो येस, देयर इज अ लॉट ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटी। पास की भी थोड़ी सी रिफ्लेक्शन झलक रही है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे कॉफिन और डिस्पेयर का कार्ड है। क्योंकि आपने अचीव बहुत कर लिया अपनी लाइफ में, आप बहुत ही ज़्यादा एक अबंडेंट लाइफ की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। आपके मामलात, वही वाली बात है कि आप अपने मामलात जब अल्लाह के हवाले कर देते हो ना, तो फिर उसमें डर और फिक्र और खौफ और ऐसी चीज़ों की गुंजाइश नहीं रहती। एंड यू आर गेटिंग एन ऑफिशियल पर्सन। 2 दफ़ा कार्ड आया है यहाँ पर, एम्परर एंड यहाँ पर ऑफिशियल पर्सन। तो कोई जो है वो अपॉर्चुनिटी आ सकती है आपके पास। आपकी डेट ऑफ बर्थ 22 हो सकती है, या 10 हो सकती है, या 12 हो सकती है। सो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। बट कोई 4 भी हो सकती है। कोई जो है वो आपकी तरफ आ रहा है बहुत तेज़ी से आपको कुछ ऑफर करने के लिए। लेट्स सी के क्या है मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी। ब्यूटीफुल एनर्जी गाइस। मेच्योर मैन। सो आई फील 2 तरफ से जो है वो ऑफर आ रही है। एक मेच्योर पर्सन की तरफ से आ रही है, जी बिल्कुल, इनको तो बाहर निकलना ज़रूरी ही था ना। फॉल्स पर्सन, तो फॉल्स पर्सन भी जो हैं वो मेच्योर होने का दावा करके भी वापस आ सकते हैं कि मैं मेच्योर हो गया हूँ, सुधर गया हूँ, ठीक हो गया हूँ और अब मुझे वापस ले लो। तो एक ऑफिशियल पर्सन है, एक नाटक करके दोबारा आएंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी है। तो कन्फ्यूजन, जो मैंने पहले कहा था कि कन्फ्यूजन भी कोई क्रिएट करने की कोशिश करेगा आपकी लाइफ में। तो यस, डेफिनेटली कोई एक फिर से मास्क चेहरा फॉल्स लगा के आएगा। बट यूज़ योर ब्रेन, ठीक है, अपना दिमाग इस्तेमाल कीजिएगा। किसी ने अगर इतना रुलाया आपको ज़िंदगी में, इतनी एंग्जाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन आपको दी है, तो ज़िंदगी भर तक वो यही देगा आपको, ठीक है ना। मैसेज शायद आए आपको किसी पर्सन से। आप भी एक मेच्योर पर्सन बन चुके हैं, एक मेच्योर वुमन बन चुकी हैं, एंड अपनी लाइफ में आप चार्ज फॉरवर्ड ले रहे हैं किसी तरीके का। एंड यस, थीफ। तो यू जस्ट नीड टू बी केयरफुल, ठीक है, केयरफुल होने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पर खुशियाँ तो आ रही हैं, चीज़ें भी आ रही हैं, लेकिन अगर आप स्टूपिड हरकतें करेंगे या स्टूपिड कंफ्यूजन स्टेट में ही रहेंगे, तो फिर फिर वो दोबारा साइकिल शुरू, रिपीट से, स्टार्ट से सबक सीखने के लिए दोबारा रेडी हो जाइएगा। बिकॉज इतना करीब आके तो स्टुपिडिटी की कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है ना। लेट्स सी के व्हाट इज़ माय व्यूअर्स करंट एनर्जी। क्या है मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी? व्हाट इज़ माय व्यूअर्स करंट एनर्जी? गिल्ट। किसी को बहुत गिल्ट है। आपके साथ जो धोखा किया, जो आपको तंग किया, जो आपके साथ जिल्लत की, जो आपको तोड़ने की कोशिश की, बड़ा किसी को गिल्ट है यहाँ पर। और या गिल्ट है, अब क्या कर सकते हैं आप। ओके, आगे क्या है? सर्विस, गॉसिप। जो मैंने पहले कहा था कि कोई गॉसिप कर रहा है आपके बारे में। मुसलसल जो है चर्चें आपकी लगी हुई हैं, यहाँ पे गॉसिप हो रही है कि आप जो है वो क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन देयर लाइफ, क्या चल रहा है। आपने कंप्लीट कर दी है ये साइकिल, लिटरली कंप्लीट कर दी है, और आप एक रिन्यूड लाइफ में एंटर करने वाली हैं। लेकिन कोई ट्रिकरी, डिसेप्शन, चालाकियाँ अपनी छोड़ नहीं रहा, ठीक है ना, अपनी चालाकियाँ और ट्रिकरी छोड़ नहीं रहा। बिकॉज दे वॉन्ट यू इन देयर लाइफ, ठीक है ना। ये चाहते हैं कि ये आपको दोबारा अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर लें। और क्यों मैनिफेस्ट करें? कोई मकसद ही होगा, कि रीज़न ही होगा कि किस लिए मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं। इंस्टिंक्ट, ओके। एंड डिसअपॉइंटेंस, रिजेक्शन। रिजेक्शन फेस नहीं करनी किसी पर्सन को, तो वो ज़रूर आपकी लाइफ में आएंगे आपको तंग करने के लिए, और तो कुछ भी नहीं करना है इस पर्सन ने। लेट्स सी के व्हाट इज माय व्यूअर्स करंट एनर्जी। क्या है मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी? सॉरी, सारे कार्ड्स गिनने लगे थे। बिटर स्वीट। तो यस, इस शॉक की तरह ही मिलेगा ये आपको। एंड डेस्टिनी, मिरेकल, वाओ। तो आई एम पिकिंग अप ऑन 2 एनर्जीज, ठीक है ना। एक जो दोबारा आपको तंग करने के लिए आपकी लाइफ में आएगा, और टॉर्चर करने के लिए, और ये बताने के लिए कि यार नहीं, तुम ही तो हो मेरे लिए सब कुछ, तुम ही तो हो। मैं तो भटक गया था, लुढ़क गया था, टांगे कट गई थी, मेरे हाथ कट गए थे, मेरी ज़बान कट गई थी, तो इसीलिए मैं ऐसा हो गया था या हो गई थी। लेकिन और फिर एक प्रॉपर लव ऑफर है आपके लिए। तो देखना आपको है, चूज़ आपको करना है। चूज़ वाइजली करेंगे तो बेहतर होगा आपके लिए। अगर पुराने गंद में ही फंसना चाहते हैं और साइकिल दोबारा से स्टार्ट से शुरू करके दोबारा इसी पोजीशन पे आना चाहते हैं, तो दैट इज़ अप टू यू, ठीक है। मैं बहुत कट थ्रोट इस तरह से हूँ, और मैं बहुत ब्लंट हूँ, बिकॉज
जो मुझे दिखता है, जो मुझे फील होता है, आई से इट, ठीक है। मैं ऐसी नहीं हूँ कि भाई सब कुछ सही हो जाएगा और ठीक हो जाएगा। यस, हो जाएगा, आई एम नॉट सेइंग कि नहीं होगा, लेकिन ऑप्शन ऑप्शंस, ठीक है। 2-3 दिनों से मैं पिक कर रही हूँ कि ऑप्शंस। अब मैं, अगर आप मेरी गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स वाली रीडिंग भी देखेंगे, उसमें भी 2 ऑप्शंस थे, ठीक है, जो मैंने पहले भी उसमें प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दी है कि क्या 2 ऑप्शंस है, एक अच्छा है, एक बुरा है, आप वो डिटेल में देख सकते हैं। फिर से 2 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे आया है, फिर ऑप्शंस की बात आ रही है। सो आई एम पिकिंग अप ऑन दीज एनर्जीज 2-3 दिन से, ठीक है ना। तो मैं अगर आपको गाइड करती हूँ और बताती हूँ कुछ, तो इफ़ यू वांट आप सुन सकते हैं, नहीं तो मैं आपके हाथ और आपके को ज़बरदस्ती किसी चीज़ के ऊपर तो नहीं लेके जा सकती ना। मेरा काम है सिर्फ गाइडेंस देना, ठीक है, एंड दैट्स अबाउट इट। लेट्स सी के क्या है करंट एनर्जी फॉर माय व्यूअर्स। बोट, receiving what you need, progression, arriving, moving on, closure issues। तो फर्स्ट कार्ड पे हम आ गए, मूविंग ऑन, क्लोजर इश्यूज सारे खत्म हो जाएंगे, न्यू बिगिनिंग्स होंगी किसी तरीके के, किसेस, अनकंडीशनल लविंग, गिविंग, रिसीविंग अफेक्शन, फॉलिंग इन लव। तो यू आर गोइंग टू लिटरली फॉल इन लव विद समवन। कोई आपको लिटरली जो है आपसे एक या तो प्यार का इजहार करेगा, या आपको कोई इतना लव देगा कि आप जो है खुद उसकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। पास्ट को एंड लगा रहे हैं, कॉफिन का कार्ड आया है यहाँ पर। जो आपकी लाइफ से ऐसे दुम दबा के भागे थे, उनको तो आप दफना के आ जाएंगे कि भाई फक ऑफ, सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, एफ ऑफ। ठीक है, क्योंकि टाइम इतना ज़ाया कर दिया और अब दोबारा आपकी लाइफ में आने का कोई पॉइंट नहीं है यहाँ पर, ठीक है। the sword and rose, clarity, truth, revelation, solidity, free, honor, protection, power। तो आप अपने आप को लिटरली फ्री करेंगे टॉक्सिसिटी से, टॉक्सिक लोगों से, टॉक्सिक वाइब से, जो सिर्फ आपकी ज़िंदगी में आपका फ़ायदा उठा उठा के आपको ट्रैश की तरह ट्रीट कर रहे थे। एंड यस, लव कॉल। तो डेफिनेटली या तो आप किसी से बातें कर रहे हैं फ़ोन पे, या किसी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, और एक को आप लिटरली जो है ब्रेकअप करके, सेपरेशन करके और ख़त्म कर रहे हैं मामला, बिकॉज साइलेंट ट्रीटमेंट भी लिखा है वहाँ, साइलेंट ट्रीटमेंट, अबैंडनमेंट। लिटरली आप उनको मुंह भी नहीं लगना चाह रहे हैं, बिकॉज वो इतनी गंदी और टॉक्सिक एनर्जी थी, दिखा कुछ रहे थे कुछ अंदर से, but something new is coming towards you। Take a chance, risk, being strategic, option not showing hand, gambling। तो डेफिनेटली जो है आप एक कंफ्यूजिंग स्टेट में होंगे, क्योंकि एक तरफ पास्ट का पर्सन होगा, एक तरफ न्यू लवर होगा, क्या करना चाहिए वाले सवाल होंगे। और इट्स नॉट जस्ट अबाउट लव, ठीक है ना। इट कुड बी कि कोई जॉब अपॉर्चुनिटी भी हो, पास्ट की कोई ऑफर, आपको वापस से बिजनेस ऑफर आ रही हो और नया ऑफर लेनी है, क्या करना चाहिए, क्या जो चीज़ आपने सीख ली जिसमें आप रुल गए, उस चीज़ में दोबारा घुसने की कोई ज़रूरत नहीं। लर्न कर लिया लेसन, सबक मिल गया, तमाचे भी मिल गए, थप्पड़े भी मिल गई, मतलब वॉट एवर दैट वॉज, ठीक है ना। आगे बढ़े, आगे बढ़े, ठीक है। तो गाइज ये थी आप लोगों की रीडिंग, व्हाट इज़ योर करंट एनर्जी। बड़ी ही कोई एक्साइटिंग किस्म की एनर्जी थी, एंड बहुत सी चीज़ें मुझे फील हो रही थी। अगर ये आपके साथ रेजोनेट करती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द वीडियो, सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू, बाय बाय।